राधा वल्लभ शरीरवंशी नावत वंचन अमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में भी अमल की एकादशी का महत्व वर्णित है। ये एकादशी होली से पहले आती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। अमल की एकादशी कब है? अमल की एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अमल की एकादशी हर साल शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस साल अमल की एकादशी 20 मार्च को है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमल की एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मंदाता को सुनाए पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। राजा मंदाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले अमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती हैं। एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुजा करते थे तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त और आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा आग्रह स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेले आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेली की मृत्यु हो गई। मगर उस अमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन दाने से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था तथा दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वह पहाड़ी मल्लेच वहाँ पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मल्लेच कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मल्लेच उस राजा को मारने दौड़े।
और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मल्लेचों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वो स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भरकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मल्लेचों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मल्लेचों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मल्लेचों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वो ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। और श्री वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। एक सम्राट जिसने एक स्त्री के लिए सब कुछ छोड़ दिया। सम्रण एक चंद्रवंशी सम्राट थे जो महाराज अस्ति, जिनके नाम पर अस्तिनापुर हैं, के परपोते और महाराज अजमेर के पुत्र थे। अपने पूर्वजों की भांति ही सम्रण एक महान राजा साबित हुई जो अपनी प्रजा के सुख के लिए कुछ भी कर सकते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक और निर्भय होकर निवास कर रही थी। सम्रण भगवान सूर्य नारायण के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन जब तक वे सूर्य उपासना नहीं कर लेते थे, अपने कंठ से जल की एक बूंद भी नहीं उतारते थे। एक बार वे अकेले ही आकेट के लिए निकल गए और वन में भटक गए। उसी दौरान उन्होंने सरोवर के पास एक स्त्री को देखा। उस स्त्री का सौंदर्य ऐसा था कि सहस्त्रों अप्सराएं भी उसके समक्ष फीकी लगे। उस अद्भुत सुंदरी को देखकर सम्रण उसके पास पहुंचे और उससे कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? मैंने आज तक तुम्हारी जैसी रूपवान स्त्री नहीं देखी। तुम्हें देखकर मैं और कुछ नहीं सोच पा रहा। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं हस्तिनापुर नरेश सम्रण हूँ। ये सारा संसार मेरे अधिकार में है और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें सदा प्रसन्न रखूँगा। अतः मेरा पढ़ने निवेदन स्वीकार करो और इस पृथ्वी की महारानी बनकर सुख भोगो। उस स्त्री ने एक क्षण सम्रण को देखा और फिर अचानक अदृश्य हो गई। अब तो सम्रण उसकी याद में जलबिन मछली की भांति तड़पने लगे। वे पागलों की तरह वन वन भटकने लगे और उस स्त्री को पुकारने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर वो स्त्री पुनः उनके पास आई और कहा, हे महाराज, मेरा नाम ताप्ती है और मैं सूर्यदेव की कन्या हूँ। आपको देखकर मेरे मन में भी आपको अपने पति के रूप में पाने की चाह है, किंतु मैं अपने पिता के अधीन हूँ। अतः यदि आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे मेरे पिता से मांगे। यह कहकर वो पुनः दृश्य हो गए। अब तो सम्रण पुनः विक्षिप्त हो यहाँ वहाँ भटकने लगे। अंत में वे अपनी चिंता खोकर गिर पड़े। बहुत काल के बाद जब वे चेत हुए तो उन्हें पुनः ताप्ती की याद आई। उन्होंने निश्चय किया कि वे तब कर सूर्यदेव को प्रसन्न करेंगे और ताप्ती को प्राप्त करेंगे। सूर्य भक्त तो वे थे ही। उन्होंने भगवान सूर्य नारायण की घोर तपस्या की। उनका तप इतना भीषण था कि उसका तप स्वयं सूर्यदेव तक पहुंच गया। सम्रण की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव ने उसकी तपस्या को तोड़ने के लिए उसके कान में कहा, हे प्रतापी राजा, तुम यहाँ तप कर रहे हो और वहाँ तुम्हारी प्रजा धीरे धीरे काल के गाल में समा रही हैं। ये सुनने के बाद भी सम्रण का तप जब नहीं टूटा तो उन्होंने फिर कहा, तुम्हारा परिवार और बंधु बांधव भी कलवित हो रहे हैं। फिर भी सम्रण तप में लीन रहे तो सूर्यदेव ने अंतिम बार कहा, तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ा है और मनुष्य क्या पशु पक्षी और वृक्ष भी सो गए हैं। इतना सुनने के बाद भी सम्रण तप में लीन रहे। उसका ऐसा हट देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उसे अपने दर्शन दिए। उन्होंने सम्रण से पूछा कि उसे क्या चाहिए। तब सम्रण ने कहा, हे भगवान, मुझे केवल आपकी पुत्री ताप्ती अपनी पत्नी के रूप में चाहिए। ये सुनकर सूर्यदेव ने कहा कि हे राजन, यदि तुम ताप्ती को पत्नी के रूप में प्राप्त कर लोगे तो वो सभी बातें सत्य हो जाएगी जो मैंने तुमसे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कहा था। अब बताओ, क्या तुम
अब भी ताप्ती को पाना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी पुत्री ताप्ती के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर सूर्यदेव ने ताप्ती का विवाह सम्राट से कर दिया और दोनों सब कुछ भूलकर उसी वन में सुखपूर्वक रहने लगे। उधर सूर्यदेव के कथानुसार सम्राट के राज्य में भीषण काल पड़ा। प्रजा त्राहि त्राहि कर उठी। सम्राट के वृद्ध मंत्री ये जानते थे कि राज्य के राजा का इतने दिनों तक अनुपस्थित रहना ही इस अकाल का कारण है, इसलिए वे उन्हें खोजने को निकल पड़े। कुछ समय बाद अंततः उन्हें राजा सम्राट के दर्शन हुए। उन्होंने सम्राट को बहुत बार समझाया कि उनके राज्य की स्थिति अत्यंत विकट है, उन्हें तत्काल वापस चलना चाहिए, किंतु ताप्ती के प्रेम में अंधे बने सम्राट किसी भी स्थिति में वापस नहीं लौटना चाहते थे। उनके मंत्री समझ गए कि वे एक स्त्री के मोहजाल में फंसे हुए हैं, इसलिए उन्होंने एक चित्रकार से बहुत सारे चित्र बनवाए और उसे एक पुस्तक का रूप देकर सम्राट को भेंट किया। जब सम्राट ने पुस्तक को खोला तो उन चित्रों को देखकर दहल गए। किसी चित्र में मनुष्य को मरते हुए दिखाया गया था, किसी में पशु एक दूसरे को नोच रहे थे। एक चित्र में माता अपने पुत्र को स्वयं कुएं में फेंक रही थी ताकि वो भूख से तड़प तड़प कर मरने के बजाय सरलता से मृत्यु को प्राप्त हो। सम्राट ने उन विभत्स दृश्यों को देखकर भय से अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, ये किस राज्य का दृश्य है? उसका राजा कौन है? धिक्कार है ऐसे राजा पर जो अपनी प्रजा को इस हाल में छोड़ गया है। तब उनके मंत्री ने कहा, हे महाराज, इस राज्य का नाम हस्तिनापुर है और उसके सम्राट का नाम सम्राट है। जब सम्राट ने यह सुना तो वो अवाक रह गया। वो बार बार स्वयं को धिक्कारने लगे कि उनके कारण प्रजा की ये दशा हो गई है। वे तत्काल ताप्ती को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। जब देवराज इंद्र ने देखा कि वे पुनः हस्तिनापुर लौट आए हैं तो उन्होंने तत्काल वहाँ वर्षा की, जिससे दुर्भिक्षण समाप्त हो गया और प्रजा पुनः वैभवशाली हो गई। उसके बाद सम्राट और ताप्ती ने बहुत काल तक हस्तिनापुर पर शासन किया। बाद में जब महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र की प्रतिद्वंदिता के कारण प्रसिद्ध दशरथ युद्ध हुआ तो दशरथ की सेना महाराज सम्राट के नेतृत्व में ही महाराज सुदास से लड़ी, किंतु अंततः दशरथ के युद्ध में सुदास विजित हुए और सम्राट और अन्य 9 राजाओं की पराजय हुई। हस्तिनापुर साम्राज्य बिखर गया। उसे पुनः प्राप्त करने के लिए देवताओं के आशीर्वाद से सम्राट और ताप्ती के पुत्र के रूप में कुरु का जन्म हुआ। वे आगे चलकर हस्तिनापुर के सम्राट बने और उन्होंने अपने प्रताप से सभी राजाओं को परास्त कर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। कुरु ने अपने राज्य की सीमा अंत तक बढ़ाई और उनके प्रताप के कारण ही उनका कुल कुरुकुल कहलाया। उन्हीं के नाम पर समयक पंचक नाम का स्थान कुरुक्षेत्र कहलाया, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानियाँ तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।